नमस्ते साथियों। झुंझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, फोर्थ ग्रेड के लिए जो कक्षा चला रहे हैं उसमें आज की जो कक्षा है इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न होने वाले हैं, है ना। अभी तक के हमने जो चलाई 20 प्रश्नों की हर दिन क्लास चलती है हिंदी की, ठीक है। उसी में अभी तक 3 क्लासें ली है, जिसमें एक 45 प्रश्नों की है, एक 50 प्रश्नों की है ना। इसके प्लस में है क्वेश्चन कुछ, और एक जो है 70 प्लस में है, ठीक है। और आज की जो कक्षा है इसमें रहेंगे क्वेश्चन 80 प्रश्न रहेंगे। तो अगर आप ये प्लेलिस्ट देख लेते हो तो फोर्थ ग्रेड के लिए आपके लिए बहुत मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो जाएगी। चलिए, पहला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। और सारे ही टॉपिक के प्रश्न हैं, जितने भी आपके सिलेबस में है फोर्थ ग्रेड के, उसमें पूरे आपको मिल जाएंगे। देखिए, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ बताना आपको, ठीक है। लोकोक्ति का प्रश्न है। अभी तक की क्लास में मैंने लोकोक्ति को नहीं लाया था, मुहावरे ला रहा था, ठीक है। तो एक किसी स्टूडेंट का कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि लोकोक्ति के भी डाले हैं ना, तो इसलिए अब लोकोक्ति के भी प्रश्न है इसमें। तो देखेंगे, एक पंथ दो काज का अर्थ क्या होता है। एक काज होना, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। लाभ ही लाभ होना, बिल्कुल नहीं। आपने सुना होगा ना, एक तीर से दो निशाने, तो वही बात है। एक पंथ दो काज मतलब एक काम करने गए आप और दो काम हो जाए, तो आपका क्या हो जाता है, एक के बदले दो काम हो जाते हैं। लाभ ही लाभ होना नहीं होगा। एक काम के से चार लाभ होना, तो यहाँ पे दो की बात हुई तो चार नहीं आएगा, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। एक ही काम से दो लाभ हो जाना, ठीक है, तो ये हमारे पास में सही हो जाएगा। ये हमारे पास में फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि फोर्थ ग्रेड के लिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए या फिर आपको नोट्स चाहिए, है ना, फोर्थ ग्रेड के, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, और या फिर इस टेलीग्राम आईडी पे आप मैसेज कर सकते हो, तो आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं हम प्रश्नों की ओर। इन तिलों में तेल नहीं लोकोक्ति का अर्थ बताना आपको। इन तिलों में तेल नहीं, तो किसी प्रकार से लाभ की संभावना न होना, निराशा हाथ लगना, किलो से तेल की आशा न करना, किलो से तेल का निकल जाना, ना निकलना, ठीक है। तो देखेंगे, तो तिलों से तेल का ना निकलना बिल्कुल नहीं होता है, तिलों से तेल की आशा करना भी नहीं होता है, और निराशा हाथ लगना नहीं होता है। क्या होता है कि आपने फसल देखी, ठीक है, अब तिल लगे हैं और उसमें आपको समझ आया कि एकदम इसमें तेल नहीं है ना, ये खराब हो चुकी है, तो आपको क्या होगा, किसी प्रकार से कोई लाभ होने की आशंका रहेगी क्या, कोई संभावना रहेगी क्या, नहीं रहेगी, है ना। तो किसी प्रकार से लाभ की संभावना ना होना, तो इसी का अर्थ होता है, इस लोकोक्ति का अर्थ किसी प्रकार से कोई लाभ ना होना, ठीक है। तो तिलों में तेल नहीं होना का अर्थ ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है। खाक में मिलना मतलब कि कहते हैं ना कि सब खाक में मिल गया, मतलब कि सब कुछ बर्बाद हो गया। तो सब कुछ बर्बाद हो जाना मतलब खाक में मिलना, तो सब कुछ नष्ट हो जाना, तो ये हमारे पास पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बेचैन परेशान होना नहीं होगा, दबी बात फिर से उभरना नहीं होगा, ये तो गड़े मुर्दे उखाड़ना हो जाता है। अकड़ में रहना भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा सब कुछ नष्ट हो जाना। चलिए, आपको सभी टॉपिक के मिलेंगे, है ना, सभी टॉपिक के 3-4 प्रश्न लेके रखे, एक के बाद एक आपको मिलते रहेंगे। बाकी अगर आपको मॉडल पेपर टाइप के क्लासेस देखना है तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। अभी आपको 20 मिनट, 15 मिनट, कोई 25 मिनट की वीडियो है, उसमें आपको 20-20 क्वेश्चन आसानी से बहुत विश्लेषण के साथ में करवाए। चलिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है, हाँ? कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना आपको, ठीक है। शुद्ध वाक्य बताना है। तुम तुम्हारा काम कर, ये शुद्ध है क्या, बिल्कुल नहीं है ना। तुमका काम करो, तुमका नहीं होता है। तुम तेरा काम करो, बिल्कुल नहीं होगा। तुम अपना काम करो, तो इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं लग रही है ना, एकदम बिल्कुल सही वाक्य लग रहा है। तो चौथा वाक्य बिल्कुल सही है कि तुम अपना काम करो, एकदम शुद्ध वाक्य है। बिल्कुल फोर्थ ग्रेड के अनुसार ही मैंने प्रश्न रखे है ना, उस लेवल के अनुसार ही है। मेरे को बाजार जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। अब देखिए, पहले मैंने आपको वाक्य वाला दे दिया, अब किस प्रकार की अशुद्धि है ये भी पूछा जा सकता है ना, तो इस प्रकार के प्रश्न करना आवश्यक है। देखेंगे, मेरे को बाजार जाना है, अब मेरे को तेरे को ये हम नॉर्मल कहते हैं ना,
लेकिन हिंदी में, मानक हिंदी में मेरे को तेरे को नहीं चलता, क्या होता है उसमें, मुझे, तुम्हें, ठीक है, ये शब्दों का प्रयोग होता है। कि मेरे जो है ये क्या है, सर्वनाम है, इसके ये क्या है, गलत दिखे रखा है, यहाँ क्या होना चाहिए, मुझे, है ना। तो संज्ञा नहीं है, वचन नहीं है, लिंग नहीं है, सर्वनाम है ना। तो कौन सी अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना अब आप सीख जाओगे। चलिए, मोहन ने पत्र पढ़ लिया होगा। मोहन ने पत्र पढ़ लिया होगा, होगा से आपको पता हो जाएगा कि ये क्या है, वर्तमान काल। नहीं, देखो, होगा मतलब कि ये कार्य हो चुका होगा, और जो कार्य हो चुका है पुराने, इसमें मतलब कि भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। और पढ़ लिया होगा, तो यहाँ कोई कंफर्म नहीं है ना, एकदम निश्चित नहीं है। जहाँ निश्चित नहीं हो वहां संदेह होता है, जहाँ संदेह हो तो वो क्या हो जाएगा, संदिग्ध। अरे कौन सा काल चला है, तो भूतकाल चला है, भूतकाल की बात है। तो वर्तमान वाले तो पहले हट जाएगी। अपूर्ण भूत नहीं होगा, जिसमें कार्य चलते रहता है, वो होता है। अगर यहाँ लिखा होता मोहन पत्र पढ़ रहा था, है ना, तो पढ़ रहा था तो कार्य हो रहा था, तब अपूर्ण काल होता, संदिग्ध भूत हो जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। अगर ये होता मोहन ने ने लगा है, मतलब ने से आप समझ जाओ कि क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाता है। मोहन पत्र पढ़ रहा है, अगर ये होता तो फिर क्या हो जाता, अपूर्ण वर्तमान हो जाता, ठीक है। चलिए, राधा खाती होंगी। अब होंगी मतलब कि भूतकाल की बात है, और खाती होंगी मतलब यहाँ भी कंफर्म नहीं है। जहाँ कंफर्म नहीं है वहां संदेह होता है, ठीक है। देखिए, राधा खाती होंगी, होंगी बोला है ना, ठीक है। अगर होता कि राधा खा रही होंगी तब हो जाता। तो यहाँ क्या बोला, राधा खाती होंगी। होंगी है मतलब वर्तमान काल, और खाती होंगी मतलब कि कंफर्म नहीं खा भी रही होंगी और नहीं भी खा रही होंगी। तो यहाँ पे क्या संदेह है ना। तो पूर्ण नहीं होगा, अपूर्ण नहीं होगा, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा, संभाव्य भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यही होता राधा खा रही है, तो ये क्या हो जाता, काम चल रहा है वर्तमान में, मतलब कि अपूर्ण वर्तमान हो जाता फिर, ठीक है। राधा ने खाना खाया है, अगर ऐसा होता तो पूर्ण वर्तमान हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ राधा खाती होंगी मतलब कि अभी खा रही होंगी, ठीक है, तो संदिग्ध वर्तमान। चलिए, वैलिडिटी शब्द के लिए हिंदी शब्द बताइए, पारिभाषिक शब्दावली से है प्रश्न। तो इसके लिए जो हो जाएगा, वैध नहीं होता है, मान्य तिथि नहीं होता है, नहीं, मान्यता तिथि हो जाएगा, है ना। ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अवैध नहीं होगा और कोई नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मान्यता तिथि। वैलिडिटी दी जाती है किसी को, है ना, इतने दिन की वैलिडिटी दी है, मतलब इतने दिन बाद की आपको एक तिथि दी है, तो वो हो जाता है मान्यता तिथि। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अवधि का अंग्रेजी शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। टाइम, टाइम का अर्थ हो जाएगा समय, है ना। ड्यूरेशन, या फिर ड्यू डेट, या फिर ड्यूली। तो इसका क्या हो जाएगा, अवधि का अर्थ हो जाएगा ड्यूरेशन। तो हमारे पास में हो जाएगा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ड्यू डेट मतलब नियत तिथि हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ड्यूली मतलब विधिवत हो जाएगा। चलिए, अधिसूचना का अंग्रेजी शब्द बताइए। अधिसूचना का अंग्रेजी शब्द क्या होता है। आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है ना, तो उसको ही क्या कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं। एक दिन क्या करना, आपकी मोबाइल की सेटिंग पूरी हिंदी में कर लेना, ठीक है, तो आपको बहुत से शब्द वही से आपको सीखने को मिल जाएगा, ठीक। तो देखेंगे, स्टेटमेंट नहीं होगा, स्टेटमेंट तो जो दिया जाता है ना, वेरिफिकेशन नहीं होगा, ये हो जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिसूचना का अर्थ हो जाता है नोटिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन मतलब होता है सत्यापन करना। नया, नया शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। अब देखिए, ये जो नव्य, नूतन, नवल, नवीन, ये नया के सब क्या पर्यायवाची समानार्थी है, लेकिन इसका तत्सम क्या है, ये नया बना किससे है, तो नया किससे बना है, नव्य का रूप जब बिगड़ा तो क्या बन गया, नया बन गया,
ठीक है, तो ये है हमारे पास में तत्सम शब्द और ये हो जाएगा तद्भव। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कौन सा शब्द तत्सम है? अब आप बताइए इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? भालू क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम अगर पूछे तो क्या आ जाएगा? भल्लू। हिरन भी क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? हरिण हो जाएगा। हरिण वर्तनी आपको दिखो तो बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है ना, तो गलत नहीं करना। हिरन नहीं होगा, हरिण होगा। पाषाण ये हो जाएगा तत्सम शब्द। ठीक है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? पाहन हो जाएगा। बच्चा क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या बनता है? इसका तत्सम हो जाता है वत्स। ठीक है, चलिए तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पाषाण, जो कि तत्सम शब्द है। चलिए बताइए, पीपल शब्द का तत्सम शब्द बताइए क्या होगा, है ना। गाना तो सुना होगा, ये दुनिया पिप्पल दी, है ना। तो उससे याद कर लो आप कि पीपर नहीं होता है, पीपल नहीं होता है, पेपल नहीं होता है, क्या होता है? पिप्पल होता है। पिप्पल क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, अब बताओ, अंग्रेजी गाने में एकदम हॉलीवुड में कहा से संस्कृत शब्द आ गया पिप्पल दी, है ना। तो पिप्पल क्या है? संस्कृत का शब्द है, जो जिसका तद्भव रूप क्या होता है? पीपल होता है। पिप्पल दी, पित्तल दी, है ना। तो उससे आप याद कर लो, पित्तल से पिप्पल, इस प्रकार से, ताकि आपको याद हो जाए कि पिप्पल का क्या होता है? पिप्पल होता है ना। परस शब्द का तत्सम है। परस का तत्सम क्या होता है? परस का तत्सम क्या हो जाएगा? परसो, स्पर्श, साप या पाषाण। पाषाण का भी हमने देखा कि पाहन होता है ना। साप का क्या होता है? सर्प होता है। स्पर्श का क्या होता है? परसव्य होता है। परसर्व, हाँ यही होता है। और परस होता है परसों। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, डबल आ गया प्रश्न, है ना। चलिए, विदेशी शब्द बताइए। विदेशी शब्द इसमें से कौन सा होगा? लोटा, असर, तुलुक या फिर ढोर। क्या हो जाएगा विदेशी शब्द? तो लोटा देशज है। तुलुक क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, है ना। इसका होता है तुल्लुक। तुल्लुक ये तद्भव रूप हो जाएगा, तत्सम रूप हो जाएगा। और डोर भी क्या हो जाएगा? देशज। और असर जो है ये अरबी फारसी का हो जाएगा, विदेशी शब्द। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। परिपत्र, है ना, पत्र से। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? तो परिपत्र किस श्रेणी में आता है बताइए। और साथ में कमेंट में ये बताइए कि आपको ऐसे मैराथन क्लासेस चाहिए जिसमें 80 मतलब 50 प्लस प्रश्न हो, या फिर मॉडल प्रश्नों की तरह 20-20 प्रश्नों की आपको क्लास चाहिए ना। कमेंट में जरूर बताइए, और क्लास कैसी लगी वो भी जरूर बताइए। चलिए, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? सामाजिक श्रेणी पत्र में, या फिर व्यक्तिगत पत्र में, पारिवारिक पत्र में, या फिर कार्यालय पत्र में। तो इसमें से किस में आएगा? इसका आंसर बताइए। तो जो परिपत्र है ये सामाजिक में नहीं चलता है ना, व्यक्तिगत भी नहीं होता है, पारिवारिक भी नहीं होता, क्या होता है? कार्यालय पत्र होता है। तो ये हमारे पास में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
चलिए ये काफी आसान प्रश्न है ना। कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है, अभी आपको पता होगा कि क्या लिखा जाता है, तो बताइए कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? पत्र क्रमांक, कार्यालय का नाम, पता, या फिर दिनांक, या फिर प्रसिद्धि को संबोधन। तो बताइए क्या हो जाएगा इसमें। तो संबोधन तो होता नहीं है, ये हम काट देंगे। दिनांक होती है तो नीचे लिखी जाती है। कार्यालय का नाम और पता, भाई देखिए सबसे पहले कार्यालय पत्र है, तो जिस कार्यालय को हम पत्र भेज रहे हैं तो उस कार्यालय का ऊपर नाम पता होना जरूरी है ना, सबसे जरूरी चीज वही होती है। तो पत्र क्रमांक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कार्यालय का नाम और पता हो जाएगा। ये हमारे पास में फर्स्ट सही हो जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें ये मत सोचना कि पत्र क्रमांक संख्या हम ऐसे पेज नंबर डालते हैं तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, है ना। ये नहीं, क्या होगा, कार्यालय का नाम और पता। और ये प्रश्न आने के ज्यादा चांस है कि फोर्थ ग्रेड के लेवल के अनुसार क्वेश्चन इजी भी है, और ये ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, अगर कोई ना पढ़ के गया इस टॉपिक को तो पत्र क्रमांक ही लगाएगा या फिर दिनांक लगाएगा, ये दो चीज कर सकता है। चलिए हिंदी में 20 में से 20 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करना है ना। ठीक है, तो एकदम जी जान लगा के आपको मेहनत करना है। चलिए, कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की पद्धति को क्या कहते हैं। बहुत कम शब्दों में अगर आपको कोई संदेश भेजना है तो उस पद्धति को क्या कहते हैं। परिपत्र, टिप्पणी, तार लेखन, या फिर आवेदन, क्या कहेंगे। तो देखिए परिपत्र नहीं होगा, टिप्पणी भी नहीं होगा, तार लेखन कहते हैं ना, टेलीग्राम मैसेज वही होता है तार लेखन। तो ये हमारे पास में थर्ड में हो जाएगा सही। आवेदन नहीं होगा, कम से कम शब्दों में अगर संदेश भेजना है तो उस पद्धति को क्या कहते हैं, तार लेखन कहते हैं। चलिए, मच्छर भिन भिनाते हैं, क्रिया है, कौन सी क्रिया है, ये जो भिन भिनाना है, ये हमारे पास में हो जाएगी नाम धातु क्रिया। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी तीनों गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसमें कुछ नहीं है समझने को, आगे आ जाएगा यही। देखिए हथियाना, चिकनाना क्रिया है, ये कौन सी क्रिया है। तो ये भी क्या हो जाएंगे हमारे पास में, नाम धातु क्रिया। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। हथियाना हाथ से बना है ना, तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में कोई, इनसे अगर कोई क्रिया बनती है ना, तो उसको क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। हथियाना किससे बना, हाथ से, और हाथ क्या संज्ञा है। ठीक है, तो अगर इनसे कोई अगर क्रिया बनती है तो उसको क्या कहते हैं हम, नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम धातु क्रिया हो जाएगी। फिल्माया, बतियाया, इस प्रकार से आपको अगर कोई शब्द मिले तो नाम धातु क्रिया हो जाएगी। चलिए, ओघ शब्द का पर्यायवाची है, क्या हो जाएगा। अब ये नया शब्द है ना, तो डेरा नहीं होता है, डीट नहीं होता है, डोंग नहीं होता है, डेर होता है ना। ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही। चलिए, किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब आपको प्रश्न में ये चीज ध्यान रखना है कि नहीं पूछा है ना। अगर आपने इसको नोटिस नहीं किया तो आप पाए होंगे किरण शब्द का पर्यायवाची है, तो आपको पता है कि किरण का कर होता है, आप कर लगा दोगे। दोनों आपको थोड़े नए दिख रहे हो तो ठीक है, इसलिए आपको पढ़ना है कि पूरा प्रश्न एक बार रिटर्न से पढ़ना है। एक बार आपने पढ़ा और फिर दो शब्द आपको पढ़ना है कि पहले देखना है कि क्या पूछा गया है ना। पर्यायवाची किरण का नहीं पूछा है, तो अर्ची किरण को कहते हैं, मरीची भी किरण को कहते हैं, विभावरी नहीं कहते किरण को, कर भी किरण का अर्थ होता है। तो विभावरी किसका होता है, रात्रि का होता है। ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी किरण है और ये भी किरण है। ठीक है, और कर भी किरण है, और साथ में हाथ को भी कर कहते हैं, टेक्स को भी कहते हैं, सुन को भी कहते हैं, और कर मतलब एक क्रिया भी होती है, करना। ठीक है, और किरण को भी कहा जाता है। चलिए बताइए, जो खिचड़ी शब्द है वो किस भाषा का है।
देशज है, तत्सम है, तद्भव है या फिर विदेशी है। तो खिचड़ी शब्द कहाँ का है? देशज शब्द है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देशज शब्द में एक प्रचलित जो है लोटा है, झोपड़ी है, ठीक है, खिचड़ी है, ये क्या हो जाते हैं? हमारे देशज शब्द हो जाते हैं, जो परीक्षा में अधिकतर पूछे गए हैं। अनक का विलोम बताइए क्या हो जाएगा? निरक, निष्पाप। तो ये तो इसके क्या हो गए? समानार्थी हो गए, है ना। कृति नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये समानार्थी हो गए। विलोम पूछा है तो अघी हो जाएगा। अघी मतलब पाप होता है। अनक, अन लग गया मतलब कि निष्पाप, है ना, जो पाप रहित हो। तो ये हो जाएगा हमारे पास में चौथा। अघी का जो विलोम हो जाता है वो होता है अनक। जैसे अघी में अन जुड़ जाएगा, एक ई हट जाती है। ये बना किससे है? ये बना है अन और अघी से। जैसे इसमें अन जुड़ता है तो ई का लोप हो जाता है और ना और अ मिलकर ना हो जाता है पूरा, तो अनग हो जाता है। चलिए अतीत का विलोम बताइए। अग्रिम, भावी, गत या व्यतीत, क्या हो जाएगा? गत का विगत हो जाता है ना, भावी हो जाएगा। अतीत का क्या हो जाएगा? भावी। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये प्रचलित जोड़ा आपने पढ़ा ही होगा, अतीत का भावी। उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। क्या बोला? उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। नहीं पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या है? बिल्कुल, गैर हाजिर, प्रश्नांकित या अचेतन, क्या हो जाएगा? तो ये है बिल, उपसर्ग, और ये हो जाएगा कुल। तो इसमें बिल उपसर्ग है। यह है गैर, उपसर्ग और हाजिर शब्द हो जाएगा। यह है पृष्ठ। पृष्ठ क्या है? कोई उपसर्ग नहीं, शब्द है। और ये हो जाएगा अंकित। यहाँ दीर्घ स्वर संधि है और ये हमारे पास में सही हो जाएगा, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। अचेतन में देखेंगे तो अ उपसर्ग हो जाता है और चेतन शब्द हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उपसर्ग है, यहाँ भी उपसर्ग है, यहाँ भी उपसर्ग है। तो थर्ड वाले में कोई उपसर्ग नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए बताइए। हेडमास्टर में उपसर्ग है। हेडमास्टर में कौन सा उपसर्ग है? हे, हा, हेडम, हेड, क्या हो जाएगा? तो ये आपको पता है कि हेड होता है और मास्टर शब्द होता है। मास्टर शब्द आपको पता है तो आप आसानी से निकाल लोगे। मास्टर आपको पता है कि मास्टर होता है, ये हेड हो जाएगा। ये क्या है? कौन सा है? तो हमारे पास में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये उपसर्ग कौन सा है? अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी हेड कौन सी भाषा का उपसर्ग है, चार ऑप्शन दे देंगे, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, हिंदी, तो कौन सा हो जाएगा? ये अंग्रेजी भाषा का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बिन किस भाषा का उपसर्ग है? चलिए ये बताइए आप। बिन किस भाषा का उपसर्ग है? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। तो ये हो जाता है हमारे पास हिंदी भाषा का। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। बिन सुना, ठीक है। तो बिन क्या है? हिंदी भाषा का उपसर्ग है। बिन बहा ना, बिन बहाया, और भी हो जाता है बिन सुना हो गया, ठीक है। ये जो बिन है ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? हिंदी भाषा का उपसर्ग हो जाएगा। और संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं ना, वो आपको याद रखना है। चलिए, कृदंत प्रत्यय जुड़ता है। अब प्रत्यय दो होते हैं मूल रूप से, एक कृदंत और एक तद्धित। तो कृदंत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो क्रिया में जुड़ के बनते हैं, है ना। और जो बाकी होते हैं वो कौन से हो जाते हैं? तद्धित हो जाते हैं। तो कृदंत किस में जुड़ के बनते हैं? क्रिया में जुड़ता है। तो संज्ञा में नहीं, सर्वनाम में नहीं, विशेषण में नहीं, कौन सा हो जाएगा? क्रिया में। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जब कोई प्रत्यय जुड़ता है, प्लस प्रत्यय, तो उसको क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और ये तीनों में अगर कोई क्या जोड़ा? प्रत्यय जोड़ा,
तो ये क्या बन जाता है, तद्धित, तद्धित प्रत्यय बन जाएगा। ठीक है, चलिए। बैठक में प्रत्यय है, बैठक में कौन सा प्रत्यय, बै, अ, क या फिर ठक, क्या हो जाएगा। बहुत से लोग कह रहे होंगे इसमें अ प्रत्यय होगा, हाँ, तो इसमें जो प्रत्यय है वो कौन सा है, क प्रत्यय है। क्या है, क प्रत्यय, तो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। अगर आपसे पूछा जाए कि बालक में कौन सा प्रत्यय है ना, बैठक में कौन सा है, दीपक में कौन सा है, तौस्तिक में कौन सा है, तो इसमें सब में कौन सा प्रत्यय है, क प्रत्यय है। हमारे पास में थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बिकाऊ में प्रत्यय। अब आपको बताना है बिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, तो हो जाएगा बिकर आउ, है ना, बिकार ऊ नहीं होगा, बिक तो सामने है, शब्द है, आना नहीं होगा, उसमें है नहीं, बता क्या, आउ, बिकर आउ, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सद्धर्म का संधि विच्छेद है। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा। सबसे पहले अर्थ पता होना चाहिए, सद्धर्म मतलब कि अच्छा धर्म। ठीक है, तो धर्म तो जिसमें होगा वो होगा, तो ये वाले ऑप्शन तो कट जाएंगे, धर्म वाले बच जाएंगे। अब बात आती है सत्य और सत की, तो सत का अर्थ होता है समूह, सत का अर्थ होता है समूह, और सत का अर्थ हो जाता है अच्छा, और सद्धर्म मतलब अच्छा धर्म, तो सत के साथ में होगा, है ना, तो स, ये त ही किस में बदल जाता है, संधि होने पे ध के कारण द में बदल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गायक का संधि विच्छेद बताइए कि गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। गे अक, गए अक, गए अक, गाय अक, गाय नहीं होगा, गए नहीं होगा। ठीक है, गे और गाय में से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गए, है ना, ग्याला भी नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गायक हो जाएगा। तो यही अगर नायक का होगा तो क्या हो जाएगा, नय और अक मिलकर क्या हो जाएगा, नायक हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दिगंबर का बताइए क्या होगा संधि विच्छेद, इसमें संधि कौन सी ये भी बताइए। गायक में कौन सी संधि है, गायक में कौन सी संधि है, तो गायक में अयादि संधि हो जाएगा। तद्धर्म में व्यंजन संधि हो जाएगा। दिगंबर में कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, दिगर अंबर नहीं होगा, दिगंबर नहीं होगा, दिगंबर होगा, वो भी हलंत वाला, है ना, ये भी गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क किस में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा। चलिए, चेतन मुरारी का संधि विच्छेद भी बताइए, और इसमें कौन सी संधि है वो भी बताइए। चलिए, क्या स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर ज्ञान संधि, क्या हो जाएगा। एतत् मुरारी, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे त है और ये बदल रहा है न में, पंचमा अक्षर है म, इसको देख के त किसमें बदल गया, न में बदल गया, आधे, आधा त है तो आधे न में बदलेगा। ठीक है, तो जब ये व्यंजन का परिवर्तन हो रहा है तो कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि, और इसका संधि हो जाएगा एतत् और मुरारी, ये हो जाएंगे हमारे पास में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। ये हो जाएगा हमारे पास में व्यंजन संधि का उदाहरण। जातिवाचक संज्ञा बताइए, सैसव, लोहा, सेना, पुस्तक, क्या हो जाएगा बताइए। सैसव क्या हो जाएगी, भाववाचक, लोहा, सेना, पुस्तक, ये तीनों ही क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन लोहा जातिवाचक में भी क्या है, द्रववाचक है। वैसे ही सेना क्या है, जातिवाचक में समूहवाचक है।
और पुस्तक के दोनों में नहीं आती है, तो पुस्तक क्या है? जातिवाचक। तो हमारे पास में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यही प्रश्न अगर ये मिटा देते हैं हम, ठीक है, यही प्रश्न पूछ देता जातिवाचक संज्ञा नहीं है, सेम ऑप्शन, तो ये हमारे पास में पहला ऑप्शन सही हो जाता है। ये क्या हो जाती? भाववाचक संज्ञा। ये द्रववाचक है, समूहवाचक है। द्रववाचक समूहवाचक किसके भेद है? जातिवाचक के भेद है। तो ये भी किस में आ जाएंगे? जातिवाचक में। तीनों फिर क्या आ जाते हैं हमारे पास? जातिवाचक। ठीक है, प्रश्न अगर इस प्रकार से चेंज हुआ तो ठीक है। वैसे अभी अगर ये प्रश्न के आधार पे हमारे पास में पुस्तक सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भाववाचक है, ये द्रववाचक है, ये समूहवाचक है। राज्यपाल में संज्ञा है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल तो एक नहीं है, अनेक है ना। जो भी अनेक होते हैं तो वो क्या हो जाता है? जातिवाचक। व्यक्तिवाचक की पहचान है कि अकेला एक ही होना चाहिए, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक नहीं होगा, भाववाचक भी नहीं, समूहवाचक भी नहीं, क्या हो जाएगा? जातिवाचक। ये हमारे पास में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? तो आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है। एक तो जातिवाचक से बनती है, सर्वनाम से बनती है, अव्यय से बनती है ना। तो ऐसे कितने प्रकार से बन जाती है? ये 5 प्रकार से बनती है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, है ना। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? 5 प्रकार से। ये आपको याद रखना है। चलिए, भाववाचक संज्ञा है। अब बताइए भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अमीर, गरीब, भिक्षुक, अमीरी। अमीर व्यक्ति, ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, मतलब ये क्या है? विशेषण है। गरीब व्यक्ति, ये भी व्यक्ति विशेषता बता रहा है, मतलब ये क्या है? विशेषण है। भिक्षुक व्यक्ति, ये भी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, मतलब ये भी क्या है? विशेषण है। तीनों विशेषण है। अमीरी व्यक्ति होगा क्या? नहीं होगा, अमीर व्यक्ति होता है, अमीरी नहीं होगा। तो ये अमीर से ही क्या बन गया? अमीरी बना है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो यह है अमीरी। ये कौन से विशेषण से बना है? तो अमीर विशेषण से बना है, ठीक है। चलिए, वह एक अच्छा छात्र है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम बताइए। इस पे आपको क्या करना है? ध्यान देना है। अकेला सर्वनाम नहीं पूछा, क्या पूछा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? वह क्या है? सर्वनाम है, और हमने कह दिया कि वह लड़का है ना। तो वो क्या कर दिया हमने? एक संकेत कर दिया, एक निश्चितता बता दी कि वह लड़का। तो वह क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक निश्चितवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो वह क्या है? निश्चितवाचक सर्वनाम। तो फर्स्ट ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी तीनों को देखने की आवश्यकता नहीं। चलिए, कोई गाना गा रहा है। वाक्य में सर्वनाम है। कौन गा रहा है? कोई गा रहा है। कोई गा रहा है तो हमको पता नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है। तो जहाँ निश्चितता नहीं है तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक बिल्कुल नहीं है यहाँ, प्रश्नवाचक प्रश्न नहीं किया गया, निश्चयवाचक भी नहीं है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा, संबंधवाचक नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर यहीं पे प्रश्न होता, वह गाना गा रहा है, तो वह मतलब हमने किसी को संकेत कर दिया, निश्चित कर दिया, तब वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, वाक्य में सर्वनाम है। देखिए, क्लास बिल्कुल पूरी क्लास देख के जाना है ना, क्योंकि अगर फोर्थ ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे सर्वनाम के हमने प्रश्न लिए 3-4, उसमें आप अलग अलग प्रकार से ले लिए, ठीक है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ पे जैसा वैसा आ गया, और दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में एक संबंध दर्शा रहे हैं। तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक नहीं होगा, निजवाचक नहीं होगा, पुरुषवाचक नहीं होगा, क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा वैसा है,
ठीक है, जिसका उसका ये सब किसमें आ जाता है, संबंधवाचक। चलिए, विशेषण नहीं है, अब इसमें से आपको बताना है विशेषण कौन सा नहीं है। तो विशेषण की पहचान है, उसके पीछे आप संज्ञा जोड़ दो। अगर वाक्य बन रहा है तो विशेषण है, और नहीं बन रहा मतलब कि विशेषण नहीं है, भावार्थक संज्ञा हो जाएगी। ये क्या है, लजीला, ये क्या है, विशेषण है। लाडला विशेषण है, लजीला खाना है ना, लाडला लड़का विशेषण है। लांछन व्यक्ति होता है क्या, नहीं होता, लांछित व्यक्ति होता है, क्या होता है, लांछित व्यक्ति। तो लांछित क्या है, विशेषण है, और लांछन क्या है, भाववाचक संज्ञा है। यही विशेषण नहीं है हमारे पास में, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। लापता व्यक्ति, तो ये भी क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, सॉरी, देखिए आपसे क्या पूछा है, विशेषण नहीं है, तो विशेषण लजीला है, लाडला है, लापता है। लांछन क्या, भावात्मक संज्ञा, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विशेषण नहीं है, इसमें से विशेषण कौन सा नहीं है बताइए। ऐसा लग रहा है कि सर्दी जुकाम हो जाएगा। चलिए, विशेषण नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है। आगामी, आगामी वर्ष, ये क्या है, विशेषण है। शांत व्यक्ति विशेषण है। काला कुत्ता विशेषण है। तुम क्या है, तुम सर्वनाम है, सर्वनाम है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। उत्साह का विशेषण बताइए, उत्साह का विशेषण बताइए। उत्साह क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इससे जो विशेषण बनेगा क्या बनेगा, उत्साह लड़का नहीं होता है, उत्साह नहीं, ये बिल्कुल ये शब्द ही नहीं है। उत्साहित लड़का, तो ये क्या है, विशेषता बता रहा है, तो उत्साह से ही बना है। इत प्रत्यय अगर आपको लगा दिखे तो समझ जाना कि ये क्या है, विशेषण बनाया गया है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको उत्साह नहीं होगा, उत्साह तो भावात्मक संज्ञा है। विशेषण के प्रश्न देख लीजिए, और है ना, परिमाणवाचक विशेषण पूछा गया है इसमें, तो परिमाणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण आपको पता होना चाहिए कि जिसमें परिमाण, जैसे कि ये जल है, पानी है, तो इसको एक पानी दो पानी नहीं, इसको सिर्फ तोला जा सकता है, नापा जा सकता है ना। मिट्टी हो गई, सोना हो गया, लोहा हो गया, ये सब किसमें आएंगे, परिमाणवाचक में। जैसे भूखे लोग, तो लोगों को आप गिन सकते हो, तो संख्यावाचक हो जाएगा। सूखे पेड़, पेड़ भी गिन सकते हैं, भी संख्यावाचक हो जाएगा। सुनी धरती, तो इस धरती कैसे है, सुनी है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। दोनों में संख्यावाचक विशेषण है। सुनी धरती में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है। कम आदमी, ये कम आमदनी। ठीक है, पढ़ने में देखना, अगर गलती कर दी तो गड़बड़ हो जाएगा। कम आदमी उसको भी गिन सकते हैं, है ना, लेकिन आमदनी को नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये आमदनी क्या हो जाता है हमारे पास में, कम आमदनी क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए शुद्ध वर्तनी बताइए। धराशायी, धाराशायी, धराशायी, धाराशायी, क्या हो जाएगा। ये प्रश्न शब्द तो पढ़ा ही होगा, मतलब सुना होगा, है, देखने को बहुत कम मिलता है, और ऐसे सिंपल से प्रश्न आते हैं और जो कि गलत कर जाते हैं हम लोग, है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा, धराशायी होगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखेंगे, शुद्ध वर्तनी है, क्या है शुद्ध वर्तनी इसमें। वाल्मीकि, ये होता है वल्मीक, वल्मीक शब्द है, इसमें ई प्रत्यय लगता है, छोटी ई वाला, है ना। अब जैसे लगता है तो वह बन जाता है वा, वाल्मीकि,
वाल्मीकि, ये होता है वाल्मीकि शब्द। वाल्मीकि ये गलत है, वाल्मीकि बिल्कुल सेकंड वाला सही है ना। बाकी ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो सेकंड वाला सही है। आप ये चीज याद रख लीजिए तो गलती नहीं होगी, क्योंकि ऐसी चीजों को आप 2-3 बार पढ़ोगे तभी याद होगा। एक बार पढ़ने से आपको ऐसे उदाहरण बिल्कुल याद नहीं आएगी, है ना। परीक्षा में आप वापस से वहां टेंशन में आ जाओगे कि भाई छोटी की मात्रा थी कि बड़ी की मात्रा थी, कि छोटी मात्रा वाला भी प्रत्यय होता है, बड़ी मात्रा वाला भी प्रत्यय होता है। अशुद्ध वर्तनी बताना आपको कौन सी है। द्वारिका, आर्द्र, बारात, प्रवज्या, तो प्रवज्या बिल्कुल सही लिखा है, बारात सही है। अगर बारात आ जाए तो ये गलत है ना। आर्द्र सही है, द्वारिका बिल्कुल गलत है। ये क्या होता है, द्वारका होता है। शुद्ध वर्तनी, अहिल्या गलत लिखा हुआ है ना। इसके शुद्ध वर्तनी क्या होता है, अहल्या होती है। ठीक, वैसे एक शब्द है कवयित्री होती है। चलिए, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, उसके लिए एक शब्द बताइए। वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रश्न है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। इसके लिए आप बताइए कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। मितव्ययी, अल्पव्ययी, कृपण या फिर अपव्ययी, क्या हो जाएगा। देखिए, मित का अर्थ होता है कम, अल्प का अर्थ होता है कम, व्ययी मतलब खर्च करने वाला, जो कम खर्च करे, वो होता है मितव्ययी या फिर अल्पव्ययी। और कृपण मतलब कंजूस, है ना। तो जो कंजूसी से खर्च करता है वो हो जाएगा कृपण। अपव्ययी क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा दोनों का, अल्पव्ययी हो या फिर मितव्ययी, दोनों का विलोम हो जाएगा, जो अधिक खर्च करे। अधिक खर्च करने वाला होता है अपव्यय, ठीक है। मितव्ययी, अल्पव्ययी कम खर्च करने वाला, और कंजूसी से खर्च करने वाला होता है कृपण। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हो, उसके लिए एक शब्द बताइए। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से, कन्या का अर्थ तो होता है जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसका विवाह नहीं हुआ है और उसके पहले वो माँ बन जाए, तो उसको क्या कहते हैं। जैसे कि आपने कर्ण, है ना, जो कर्ण है, ठीक है, उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा उसकी माँ के लिए, है ना, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हो, मतलब कर्ण के लिए उसकी शादी नहीं हुई थी उसकी माँ की, उसके पहले ही उसका जन्म हुआ था, तो उसके लिए क्या शब्द होगा। तो क्या कुमारी सूत हो जाएगा, नहीं। कन्या पुत्र, अवैध पुत्र, नहीं। क्या हो जाएगा, कानिल, ठीक है। जो कन्या के गर्भ से जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं, कानिल कहते हैं। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द बताइए। क्या हो जाएगा, विवाहित स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे, जरायुज नहीं कहेंगे, जो इससे जरा, है ना, जरायुज नहीं होगा, जारज भी नहीं होगा, दस्तक नहीं होगा। ये तो जिस किसी को गोद लेते हैं उसके लिए आता है। औरस हो जाएगा, औरस पुत्र, है ना, जो कि अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र हो, विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं। चलिए, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची बताना आपको क्या हो जाएगा। पारिजात, देववृक्ष, कल्पतरु, ये तीनों ही क्या है, कल्प वृक्ष के पर्यायवाची है। तो ये हो जाएगा चौथा सभी। चलिए आगे बढ़िए। काल का समान अर्थ क्या होता है, व्याकरण में काल का समान अर्थ क्या होता है ना। काल मतलब मृत्यु होती है, लेकिन व्याकरण में, ठीक है, तो ये हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं इसलिए आप व्याकरण नहीं भी लिखा है तो आप समझ सकते हैं ना, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन में मृत्यु दी भी नहीं है,
तो क्या धातु नहीं होगा, पदार्थ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, है ना। समय के आधार पे काल होते हैं, पुराना, वर्तमान, भविष्य, भूत, है ना। तो समय के आधार पे होते हैं, इसलिए इसका सामान्य अर्थ होता है काल का, वो होता है समय। वह खा रहा था, काल है। वह खा रहा था मतलब कि भूतकाल, और खा रहा था मतलब कि उसका कार्य कंटिन्यू है, चल रहा था, कार्य खत्म नहीं हुआ था। ये क्या हो जाएगा, संदिग्ध नहीं, क्योंकि हमको पता है, कंफर्म है कि वह खा रहा था। सामान्य भूत नहीं होगा, पूर्ण भूत भी नहीं होगा, अपूर्ण भूत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि कार्य खत्म नहीं हुआ था। वह पुस्तक पढ़ चुका था। अब पढ़ चुका था, पुस्तक पढ़ ली मतलब पूरा क्या हो गया, काम पूर्ण हो गया। और किसमें हुआ, था मतलब कि भूतकाल। सामान्य भूत नहीं, आसन्न भूत नहीं, क्या हो जाएगा, पूर्ण भूत हो जाएगा, अपूर्ण भूत भी नहीं होगा। चलिए, देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द कौन सा नहीं है, इसमें बताइए। पराग भी देशज है, कपास भी देशज है, बाजरा भी देशज है। ये तीनों क्या है, देशज शब्द है। मैं और ऐड कर देता हूं मैं, तो आप देखोगे झोपड़ी, खिचड़ी, और क्या हो जाएगा, लोटा, है ना। ये क्या हो जाएंगे, हमारे देशज शब्द हो जाएंगे। गोदुम जो है वो तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। ये होता है गेहूं, तद्भव। तो ये हो जाएगा तत्सम शब्द है, देशज शब्द नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उपभेद है, ये जातिवाचक संज्ञा का है ना। तो आपको पता है कि संज्ञा तीन प्रकार की होती है मुख्य रूप से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक दो प्रकार की हो जाती है, समूहवाचक, एक हो जाएंगी द्रव्यवाचक। तो व्यक्तिवाचक नहीं है, इसका उपभेद मूलवाचक नहीं है, द्रव्यवाचक है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, वस्तुवाचक नहीं। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, जातिवाचक का उपभेद क्या है, तो द्रव्यवाचक है। विशेषण से बना संज्ञा शब्द बताइए। अब विशेषण से बना संज्ञा शब्द बताना आपको। ममता किससे बना, मम से। मम मतलब सर्वनाम से बना है, ये सर्वनाम से बना है। सुंदरता किससे बना, सुंदर से। और सुंदर क्या है, विशेषण है। यही हो जाएगा हमारे पास सेकंड ऑप्शन सही, ये विशेषण से बना है ना, सुंदर विशेषण से। सुंदर लड़की, सुंदर लड़का। बालपन किससे बना है, बाल, बालक से ना। और बालक क्या है, संज्ञा है। लड़कपन भी लड़के से बना है, तो ये दोनों क्या है, संज्ञा से बनी, विशेषण संज्ञा से बना है ना। चलिए, देखिए, अगर आपको जीके के टॉप क्वेश्चन चाहिए, नोट्स से चाहिए, पीडीएफ में आपको मिलेगी। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो जानकारी के लिए, या फिर @झुनझुनू9 टेलीग्राम चैनल पे। दोनों में से किसी भी मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। हम देखेंगे, ई प्रत्यय नहीं है। प्रश्न पे ध्यान दीजिए, नहीं पूछा है। अब ई प्रत्यय किसमें नहीं है, पानी में, मिर्ची में, नरमी में, गुलाबी में। ये शब्द क्या होता है, गुलाब होता है। तो इसमें क्या जुड़ा है, ई प्रत्यय। नरमी में नरम शब्द होता है, ई प्रत्यय जुड़ा है। मिर्ची में मिर्च शब्द होता है और ई प्रत्यय जुड़ा है। पानी में कोई शब्द है, ये शब्द ही है, मूली शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बताइए, वासुदेव में कौन सा प्रत्यय है। वासुदेव में प्रत्यय बताइए।
क्या हो जाएगा? वसुदेव। इसमें जुड़ता है तो ये बन जाता है वासुदेव। और अप्रत्यय की खासियत है क्यों दिखता नहीं, इसमें क्या है? अप्रत्यय है। जैसे कि पांडु है, पांडु में अप्रत्यय जोड़ दीजिए तो बन जाएगा पांडव, है ना। कुंती में अप्रत्यय जोड़ेंगे कौन्ते बन जाएगा। सुमित्र में अप्रत्यय जोड़ेंगे तो सौमित्र बन जाएगा। इस प्रकार से अप्रत्यय आपको दिखेगा नहीं। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? चौथा, जिसमें अप्रत्यय वासुदेव। सर उपसर्ग नहीं है। सर उपसर्ग किसमें नहीं है? ये है सर और पंच। जो सर उपसर्ग है ये फारसी भाषा का है। ये सर और दार, ये भी फारसी भाषा है। सर और कार, ये भी फारसी भाषा का है। सरोवर मतलब तालाब, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, ये मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, तो चौथा सही हो जाएगा। सम उपसर्ग नहीं है। अब प्रश्न में नहीं पूछा है सम किसमें नहीं है, तो देखेंगे संदेह किससे बना है? सम उपसर्ग और देह से बना है। संधि होते ये माँ बिंदी में बदल जाती है। सम और ये संख्या है, यहाँ पे हलंत नहीं है, पूरा म है। सम विशेषण है यहाँ, तो ये सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। सम उपसर्ग नहीं है, हलंत वाला पूछा है, इस पे ध्यान देना है। समुचित में है हलंत वाला। देखेंगे सम और ये क्या हो जाएगा? उचित हो जाएगा। ऊ म में जुड़ के क्या हो गया? मुंह हो गया। समाख्या में क्या हो जाएगा? सम और आख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी सम उपसर्ग है, सिर्फ सम संख्या में नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे। नि उपसर्ग नहीं है, किसमें नहीं है? न्यस्त में, निगाह में, नैदानिक में या फिर निपात में। तो नि उपसर्ग नहीं पूछा, तो इसमें हम देखेंगे तो यह है नि उपसर्ग और शब्द है अस्त, मतलब यहाँ पे नि उपसर्ग है। निगाह देखेंगे तो ये क्या? फारसी शब्द है, अरे मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं, सेकंड ऑप्शन सही। नैदानिक में देखेंगे तो हो जाएगा नी, दान और एक प्रत्यय। एक प्रत्यय लगने से सामने वाला वर्ण में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है, तो निदान हो जाएगा, फिर एक प्रत्यय जुड़ेगा तो नैदानिक हो जाएगा, मतलब इसमें नी प्रत्यय है। निपात में देखेंगे तो नी है और पात मूल शब्द है, क्योंकि देखेंगे प्र लगा के क्या बन जाता है? प्रपात बन जाता है। ठीक है, तो जो निगाह है वो मूल शब्द है, फारसी का शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मित्र, महापंडित, महामूर्ख या फिर शत्रु, क्या हो जाएगा? तो अक्ल का दुश्मन मतलब क्या होता है? महामूर्ख, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। कार्यालयी पत्रों की भाषा कैसी होना चाहिए? मुहावरेदार होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? बोलचाल की भाषा नहीं होना चाहिए कि सब जगह अलग अलग बोलचाल की भाषा होती है? कार्यालय में अलग अलग जगह के लोग होते हैं, तो कौन सा अपनी बोलचाल की भेजेगा, है ना, उस हिसाब से। तो बोलचाल की नहीं होना चाहिए। सरल भाषा, सरल भाषा क्या होती है? किसी क्षेत्र के लिए उनकी अलग सरल भाषा होंगी, अलग क्षेत्र वाले के लिए अलग उनकी सरल भाषा होंगी। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तीनों नहीं होगा। औपचारिक भाषा होना चाहिए जो कि मतलब चलती है ना, जो कार्यालय और जनता के बीच में चलती है, आमतौर पे सभी लोग समझ सकते हैं, ऐसी भाषा, मतलब औपचारिक भाषा होना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चेतन का विलोम क्या हो जाएगा? चेतन का विलोम जीव, जड़, जगत, अचल, क्या हो जाएगा? किसका हो जाएगा? जड़। चेतन और जड़ बिल्कुल प्रचलित जोड़ा है, याद कर लीजिए। विलोम युग्म गलत है, गलत पूछा है। दक्षिण का वाम होता है, दयालु का चालाक नहीं होगा, यही गलत हो गया। क्या होना चाहिए? निर्दय होना चाहिए, तो सेकंड वाला सही। गलत दिया है। नेकी का बद्दी होता है,
बुद्ध का मुक्त, बद्ध का मुक्त होता है। बाकी तीनों बिल्कुल सही दिए है। विधेयक के लिए मानक अंग्रेजी शब्द क्या हो जाएगा? विधेयक के लिए जो मानक अंग्रेजी शब्द है वो क्या हो जाएगा? बिल हो जाएगा। ये हो जाएगा बिल। मूल शब्द और प्रत्यय का विग्रह गलत है। प्रश्न को बार बार आपको बताया है कि पीछे से एक बार देखना है। गलत वाला पूछा है। लड़ाका लड़ प्लस आका, तो बिल्कुल लड़ाई से बना है लड़ाका, है ना? तो लड़ और आका बिल्कुल सही है, कोई त्रुटि नहीं है। गुड़ की घोड़क और ई बिल्कुल सही है। बिगाड़ू बिगाड़ू, बिग क्या होता है? बिग कुछ नहीं होता है ना। बिगाड़ू आप समझिए, इसका अर्थ बिगाड़ू मतलब बिगड़ से बना है। ये क्या होना चाहिए था? बिगड़, और इसमें प्रत्यय होना चाहिए बड़ा ऊ। ये होना चाहिए इसका विग्रह, जो कि गलत दे के रखा है। तो थर्ड ऑप्शन सही है। विसेला विष और एला बिल्कुल सही दे के रखा है। अकर्मक क्रिया बताइए। क्रिया का आ गया ना। अकर्मक क्रिया क्या हो जाएंगी? राम पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पत्र मतलब कर्म उपस्थित है तो सकर्मक हो जाएगी। ये हमारे पास में सकर्मक क्रिया हो गई। वह पढ़ रहा है मतलब पढ़ने के लिए किसी न किसी बुक की या कॉपी या किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कर्म वहां है। तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक। राधा सो रही है, तो सोने में और कोई चीज की आवश्यकता नहीं, आग बंद करो सो गए, है ना? तो ये हो जाएगा हमारे पास में अकर्मक क्रिया। सोना हो, हंसना हो, रोना हो, ठीक है, ये क्या हो जाती है? अकर्मक क्रिया हो जाती है। थर्ड ऑप्शन सही। वह केले खा रहा है, क्या खा रहा है? केले, तो यहाँ भी कर्म है, तो ये सकर्मक हो जाएगी। अकर्मक सो रही है। चलिए, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं। अब यहाँ नहीं पे ध्यान देना है। अब जिसमें कर्म ना हो तो वो क्या हो जाएंगी? अकर्मक हो जाएगी। जिसमें कर्म हो वो सकर्मक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में नहीं कराती है कर्म का, तो ये थर्ड ऑप्शन सही, क्या हो जाएंगी? अकर्मक हो जाएगी। चलिए, कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है? प्रश्नवाचक सर्वनाम बताना है आपको। यह यह मतलब निश्चयवाचक हो जाता है। वह भी क्या हो जाता है? निश्चयवाचक, और अन्य पुरुष में भी आ जाता है। किसने किसने किया भाई? प्रश्न कर रहे हैं ना, कोई तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। तो किसने क्या है? प्रश्नवाचक है, प्रश्न कर रहा है, तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा किसने। उच्चारण में संधि बताइए, कौन सी संधि है? तो इसको हम समझेंगे कि ये है उत। अगर से उद है तो उद मान लीजिए, अगर नहीं है तो उद से काम चलाइए। उद और चारण, तो ये है हमारे पास में व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हत्याना क्रिया कौन सी है? पहले ही बताया था कि जो संज्ञा से बने, हाथ क्या है? संज्ञा है, और उससे क्रिया अगर बनाई जाए तो क्या हो जाती है? नाम धातु क्रिया हो जाती है। तो ये हमारे पास चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेरणात्मक क्रिया क्या होती है? देखो, भिन्न भिनाना है ना, भिन्न भिनाना ऐसी जो क्रिया होती है अनुकरणात्मक होती है। संयुक्त क्रिया जहाँ दो क्रिया मिल जाए, जुड़ जाए, तो जैसे सो रहा है, तो सोना भी एक क्रिया हो गया, रहा है भी क्रिया हो गई, तो संयुक्त हो जाएगी। प्रेरणात्मक एक के मतलब कोई कार्य स्वयं न करके किसी और से करवाए, है ना, तो वो हो जाती है प्रेरणात्मक क्रिया। क्या नाम धातु हो जाएंगी? हत्याना। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम बताना है आपको। वह, जिसका, कौन, कोई, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा।
जिसका उसका ये क्या हो जाता है, संबंधवाचक हो जाता है। वह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। तो संबंधवाचक पूछा है तो जिसका हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक पूछता तो कौन हो जाता, अनिश्चयवाचक पूछता तो कोई हो जाता, निश्चयवाचक पूछता तो वह हो जाता, अन्य पुरुष पूछता तो वह हो जाता, है ना, ये अन्य पुरुष में भी आ जाता वह। जो घूमने फिरने वाला साधु है उसके लिए एक शब्द बताइए। योगी योग वाला हो जाएगा, तपस्वी तपस्या वाला हो जाएगा, श्रमण भी जो गृहस्थी वगैरह त्याग देता है उसके लिए होता है, लेकिन घूमने फिरने वाला जो होता है वो क्या होता है, परिवारजक होता है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। खिचड़ी किस भाषा का शब्द है? तो खिचड़ी ये हमने आगे भी पढ़ दिया है क्वेश्चन, है, तो इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करते। इसका जो सही है वो है देशज। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न है हमारे पास, 80वां, है ना। ये 80 प्रश्न की जो क्लास है हमारी आज कंप्लीट हो गई है। शुद्ध वर्तनी बताना है, तो क्या हो जाएगी इसकी शुद्ध वर्तनी बताइए। ज्योत्सना, इसमें त भी आधा होता है, स भी आधा होता है ना, और ना होता है। ये तीनों गलत हो जाएंगे, पहला ही वाला बिल्कुल सही है। शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएंगी, ज्योत्सना। अगर से वीडियो अच्छी लगी हो, इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए, या फिर मॉडल पेपर की तरफ 20-20 प्रश्नों की वीडियो तो वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।